माता जी, भाई जी, अभी हमने क्या जाना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा है ना। इस देह से एकदम अलग हम क्या है? आत्मा, जो कि एक तारे समान, जैसे हम आसमान में अभी देखेंगे तो तारा कितना छोटा दिखे हमने, है ना। उसी तरीके से आत्मा है जो कार्य है इन भ्रुकुटी के बीच में, है ना। जिसने हमके कहा इन दो नैनों के बीच में, यहाँ बीच में आत्मा हमारी रवे है। लेकिन हम यूं भी देखा, देखो ये आप यहाँ आए हो, आत्मा का हमने यूं भी पता चल गया कि हम क्या है, इस देह से अलग हैं और क्या है, आत्मा है। और आत्मा ना जल सकती है और ना ही वो मर सकती है। लेकिन आत्मा की तो शरीर न छोड़कर जाते हुए तो होगी। हम जब आए हाँ, है ना, तो जाएंगे भी। जिसका जन्म होया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब आप सब यहाँ आए हो, आप यह क्लास सुनोगे अच्छी तरीके से, फिर अपना अपना घर न चले जाओगे। लेकिन क्या आपने वहाँ शांति है? अपना घर में किसने है शांति? लेकिन बहुत सारे कहोगे जी हमने तो शांति है ना। लेकिन वह शांति के परमानेंट है। हर एक का घर में कलेश रहे, छोटी मोटी कोई ना कोई बात जरूर है जो हमने हमेशा के है परेशान करती रहे है। देखो क्या है, दीदी ने आप तक पहले चित्र में क्या बताई थी कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार के साथ अपने कार्य करे है ना। तो हर एक परिवार में आज के टाइम में आप देखोगे किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा प्यार है, जो एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम में ये तो ये खत्म हो गया। आज के टाइम में तो क्या है, अकेला ही काफ़ी हूँ मैं जीने के लिए, है ना। एक दूसरे ने बिल्कुल भी नहीं बातें हूँ, चाहे वो घर है चाहे वो पड़ोस है। अपना इतना दुख नहीं जितना पड़ोसियों का सुख था, हमने दुख है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा इतना है, आप देखोगे तो कहीं पे भी शांति नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे, असली शांति तो अपना घर में आकर मिले है। लेकिन वहाँ तो शरीर की शांति होगी, और वह भी थोड़े समय के लिए। आज आपने शांति मिल गई, बाढ़ ने कुछ कही नहीं या किसी और तक झगड़ा नहीं हुआ आस पड़ोस में, तो आज के लिए आप थोड़ी रिलैक्स हो गई। लेकिन कल की क्या गारंटी है? तो शांति तो ऐसी चाहिए ना। अब सब ने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, पक्की नौकरी सब ने चाहिए, है ना। तो पक्की शांति भी तो सब न चाहिए। ये जहाँ जो आत्मा है वो क्या है, शरीर लेकर जो रह रही है और अच्छे बुरे अपने जो कर्म कर रही है। पहले चित्र में देखो संस्कार का हमने पता था ना। अब हर एक के जो संस्कार हैं वे अलग अलग। आप अपने जो बच्चे हैं उन्हें कितने अच्छे संस्कार दे लो, लेकिन देखो बहुत बार क्या है आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कहोगे, हमने तो इसे संस्कार नहीं दिए थे, तेरे हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। क्योंकि वे संस्कार आपके दिए हुए नहीं, वे पिछले जन्म के उससे संस्कार हैं जो वो ईब यहाँ पे लेकर आ रहा है। उसका आप तक कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। कोई कोई तो देखो यूँ कहें कि भई ऐसी औलाद है कि भाई इसी तो दुनिया सब न दे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी माता का एक परफेक्ट सा डायलॉग है, किसी औलाद तो माँ कति बांझ रह जा, है ना, या औरत कति बांझ रह जा। यो वर्ड हम यूज़ करें बहुत बार। लेकिन आप एक बात देखो, ये जितना भी कलेश है यो सब कुछ हम कहाँ है, इस धरती पर रह गए बोगा। हाँ ये क्या कमा, देखो कोई भी मर जाओ है ना, उसका नाम के सामने के लगा दे, हाँ स्वर्गीय, स्वर्गीय, और आगे उसका नाम लिख देंगे। जब आपने यूँ पता है कि वो आगे स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में जाना तो बहुत बढ़िया बात है। यो तो नर्क है ना, स्वर्ग में जो गया उसके लिए तो नहीं रोना चाहिए, लेकिन फिर भी रोवा हाँ, पिटा हाँ, कितना वो करा हाँ। और वो भी किसके लिए? देखो कोई गया कोई आया, किसी तक किसी का कोई काम रुका? आज तक कोई नहीं रुका है। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया और उसका परिवार में नया घर बनता हो या किसी की शादी हो, उसने दिन पूरे मिले हैं? बिल्कुल भी नहीं। नु कहीं तो ब्याह मन रहा है भाई, इसका फटाफट जो दिन है उन ना पूरे करो। क्यों भाई? उस आदमी ने जो पूरा आपका इतना जो पूरा जीवन में साथ दिया, घर के जितने काम हैं वे करे, उसके लिए हम मतलब जितने दिन मानने गए वे भी नहीं पूरे कर सकते। के है उनका ना, कुत्ते का भरोसा गाड़ी नहीं चला करे, तो तू जानिया तो गया। तो देखो आज हम इस लिमिट जो है हमने वे सब ऐसी क्रॉस कर दी हैं कि कोई किसी का नहीं। आज के टाइम में आप देख रहे हो तो हर दिन न्यूज़ आवे है। इब कल देखो प्लेन क्रैश होया है, कितनी जो आत्मा है वे क्या हो गई, अपना शरीर छोड़कर चली गई। माँ बाप है पीछे रोते रह गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए। यो सुख और दुख जितना भी है ने, यो जो आत्मा है वे शरीर के साथ कहाँ भोगे हैं, इस मनुष्य लोक पे भोगे हैं। चाहे अच्छा करा चाहे बुरा करा, है ना। लेकिन कर्मों की जो गति है वाकई है कभी भी ऐसे नहीं जाती। इब कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो हमने अच्छा फल मिलेगा, जब अगर कर्म बुरे हैं तो बुरा कर्म। अब देखो आप बहुत बार यूँ कह दोगे
जब कोई हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए ना, या कोई किसी का रुपया लेकर भाग जाए या कोई और, तो क्या कहा हाँ कि भाई कोई नहीं, हमने इसका पिछले जन्म में बुरा कर रखा होगा, अपने पूरे करके जागा। जब हमने पता है तो इस जन्म में तो बढ़िया कर्म कर ले वहाँ, है ना, इस जन्म में तो बढ़िया कर्म कर ले वहाँ, इस जन्म में तो हमने शांति मिल जा। तो ये यहाँ क्या है जो आप देखोगे तो नीला आकाश और चांद सितारे जो दिखा रखे हैं, सूरज की रोशनी है, यो कौन सा है, साकार मनुष्य लोग, जहाँ पे आत्मा क्या है, देह के साथ अपना अपना क्या है कर्म करेगी और उसके अनुसार अपने फल भोगेगी, है ना। यहाँ इतनी आत्मा काली बन चुकी है जो इसमें आज के टाइम पे कोई भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे कोई से भी रिश्ते नाते हो, कोई किसी ने अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो ये तो चलो अलग अलग संस्कारों की बात होगी। अब आप अगर पूछा जाए कि कौन सा घर है, तो भाई सब अपने बाप का घर बतावे, सिंपल सी बात है ना, कि हम तो भाई माता आए हैं। अब देखो जब आत्मा जो है यहाँ पे शरीर छोड़ दे है ना, और फिर वो ऊपर जाओगी जिसमें हम कहा लाइट का शरीर, परछाई जो रहे है ना, या तो क्या है साकारी जिसमें आत्मा क्या है देह लेके अपने कर्म करे है और अपने फल भोगेगी उसके अनुसार। जब शरीर छोड़ दे है ना आत्मा, तो जब हमका वहाँ छाया सी दिखी, हमने सफ़ेद कपड़े वाला ऐसा दिखा जिसने हम पकड़ नहीं पाए, कोशिश करी थी लेकिन हम उसने पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो किसका, लाइट का शरीर है। देखेंगे ये यहाँ पे तो हम बोलना चलना, हाँ झगड़ा है, पूरा शोर शराबा है, लेकिन इसके ऊपर जब हम देखेंगे वो है सूक्ष्म लोक, जिसमें क्या है जो शरीर है वो किसका है, लाइट का है, जिसने हम पकड़ नहीं पावांगे। यहाँ है हम साकारी और यहाँ है आकारी, छाया दिखा है ना आपने, यहाँ हो जाएंगे कौन से, आकारी। इसने धर्मराजपुरी भी कहा जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शंकर की दिखाई, है ना। अब इसका एकदम पार आप देखोगे तो हमने क्या लाल रंग का तिलक लगाया था, है ना, लाल रंग का तिलक के जो आत्मा का घर है वो है अपने बाप का पास। अभी हमारे जो शरीर वाले हैं उनका घर कहाँ है, अपने बाप का पास है ना। आप जितने भी हो आप कहाँ बताओगे कि भाई मैं तो वहाँ की हूँ, वहाँ है मेरा घर, है ना, यहाँ आपका ससुराल है, जहाँ का आपका मायका है वो आप बताओगे। तो असली जो घर है वो किसके पास है, अपने बाप का पास है। देखो कोई भी छोटा बच्चा हो, ठीक है, उसने आप थोड़े से देर के लिए पड़ोसी तो दे जाओ, लेकिन उसने क्या चाहिए, अपने माँ बाप चाहिए हैं हमेशा। पड़ोसी चाहे उसने कितने प्यार से रख ले, कितने उसने चॉकलेट टॉफी दे दे, लेकिन उस बच्चे ने असली खुशी कब मिलेगी, जब उसके माँ बाप का पास वो चला जाएगा। फिर वो टॉफी चॉकलेट उसके सामने उसका माँ बाप की जो वैल्यू है ना, वे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, टॉफी चॉकलेट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने शांति मिली कहाँ पे, अपने माँ बाप का पास जाके। उसी तरीके से आत्मा ने असली जो शांति है, हम आत्मा है ना, तो असली शांति हमने कहाँ मिलेगी, अपना बाप का पास, जो कि क्या है, शांति धाम, जिसने हम का वहाँ, जिसने हम परम धाम का वहाँ। अब यूँ बताया, देखो आत्मा का घर कौन सा, परम धाम, लेकिन जो परमात्मा है वो कहाँ बता दिया, आत्मा का जो पिता होगा वो परमात्मा होगा। जिस तरह कुत्ते बिल्ली हैं तो इनके ऐसे माँ बाप मिलेंगे, हमारे जो शरीर के माँ बाप हैं वे हमारे जैसे हैं, वैसे ही जो आत्मा है उनका जो बाप होगा वो कैसा होगा, आत्मा के जैसा बिंदु ही होएगा, लेकिन वो परम होएगा, है ना, उससे ऊंचा और कोई भी नहीं है। जिसका सामने परम लग गया ना, आपने देव आत्मा भी सुना है, आपने पुण्य आत्मा भी, जिसने पुण्य कर्म कर लिए वो पुण्य आत्मा होगा, है ना, जिसने देवता जैसे कर्म करे वो देवात्मा हो गया, जिसने बहुत ज्यादा धर्म का काम कर दिया वो धर्मात्मा। लेकिन परमात्मा सुना आपने, ये परमात्मा कण कण में बता दिया, दीवार में भगवान है, परमात्मा है, बिल्कुल भी नहीं। इनका है हमारे मन के अंदर भगवान है, मन के अंदर भगवान होते तो आज जिस कंडीशन पे हम बैठे हैं, आज जिस समय जैसा आ गया है, यो कदे समय आता अगर हमारे अंदर भगवान होता तो नहीं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक ही जगह है। देखो हमेशा के कहे हैं सबका मालिक एक, और ऊपर उंगली करके दिखाओ है नु के ऊपर वाले की के कहे हैं लाठी में आवाज नहीं होती, कदे नु कहे हैं नीचे वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, हमेशा ऊपर वाला नाम दिया जावे है, क्योंकि परमात्मा जो है वो कण कण में वास नहीं करता। परमात्मा पेड़ जो पौधे हैं उनमें नहीं, परमात्मा जानवरों में नहीं, है ना, कोई भी कण में परमात्मा वास नहीं करता। परमात्मा तो क्या है, ब्रह्म लोक में शांति धाम जो नाम बताया, जो हमारा घर है अपने बाप के पास वहाँ है। जो लाल रंग का तिलक दिखाया ना पहले चित्र में, जो हम लाल रंग का तिलक लगा है वो हमारे घर की निशानी है। और आत्मा का घर कहाँ है, उसके बाप का पास, परमात्मा का पास। अब एक बात देखो, ये जब आपके बच्चे बाहर खेलने जाए हैं, आप कितना ही रोक लो, कितना ही डांट लो,
है ना। लेकिन फिर कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़े। वे कद आएंगे जब उनका जी करेगा, उस टाइम आऊंगे वे, है ना। ये भी यहाँ तो देखो, यहाँ जब आत्मा पहुंच जाए है ना, और फिर क्या है, इस परम धाम तय यो जो हमारा बाप है यो इतने ही मना कर रहे हैं। यो क्या कहेगा, जैसे आप रोको हो ना, अग भाई मत जावे, गर्मी है, सर्दी है, तेरा लाग जाएगी, चोट हो जाएगी, तो परमात्मा कहे है अग भाई ये वे तुम मत जावे। लेकिन यो जो नीचे जो खेल चल रहा है ना, हमने यो देखना बहुत अच्छा लग रहा है, बाप बहुत समझावे है। अब ये जो नीचे खेल है ना, ये तुमने लाग तो रहा है अच्छा, लेकिन जब ये है बुरा टाइम आओगे, जब तुम रोओगे, तो उसे तरीके से आत्मा यहाँ तक तो आ जाए है नीचे। लेकिन उसके बाद क्या हो है, जब एकदम इस युग कलयुग की अति हो जाए है ना, जब सतयुग त्रेता, जब तक अच्छा खेल चला ना बालकियों का, उस टाइम तक जो बच्चे हैं उनने बाप याद नहीं करा। ये कलयुग के टाइम में आत्मा इतनी रोन लगी, जिसने के कही है कि ए बाप भी तू आ जा रही, हमने ठा ली। तो जैसे आप चले जाओ ना अपने बच्चे न बचाने के मारे, उसी तरीके से जब इन आत्मा ने जो परमात्मा है वो बुलाया, अपना बाप बुलाया, तो क्या है, परमात्मा शांति धाम ते, परम धाम ते हमारे लिए आया। और हमारे तक ये करया एकदम नहला धुला का ज्ञान था। जो आत्मा इतनी काली बन पड़ी है, यो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, हमारे मन के अंदर जो इतने सारे विकार भरे पड़े हैं, परमात्मा ने हमारे सारे वे विकार निकाले, जब नहलाए धुलाए ज्ञान तक सजाए, और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चा ने अपने पास लेकर जाओगा परम धाम में, है ना। तो जो परमात्मा है उसका घर कौन सा है, शांति धाम। भगवान कण कण में वास नहीं करता। और आत्माओं का जो घर है, हम सब का घर, असली घर कौन सा है, अपने बाप के पास, जिस नाम का वहाँ शांति धाम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब अगर आप तीनों में देखोगे तो यहाँ जो शरीर है वो क्या है, साकारी, यहाँ शरीर क्या है, आकारी, लेकिन यहाँ क्या है, एक ज्योति बिंदु, है ना। तो यहाँ क्या होगी, निराकारी, जहाँ पे निराकार परमात्मा का वास है। ओम शांति।